चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में हम लोगों को बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि मटेरियल टू मटेरियल कन्वर्जन होता है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम लोग मटेरियल इशू करेंगे। इशू मटेरियल टू वेंडर। वेंडर को मटेरियल इशू करेंगे और फिर वो उसको कन्वर्ट करके अनदर मटेरियल रिटर्न करेगा। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग। हाँ, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस होता है। बेसिकली यही प्रोसेस है। ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो हम लोग कुछ मटेरियल वेंडर को देते हैं और वो फिर एक कंबाइंड मटेरियल मेरे को रिटर्न करता है, या फिर उससे किसी और चीज को बना के वो मटेरियल मेरे को रिटर्न। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले देते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर के पार्ट्स है। जैसे मेरे पास सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है और कीबोर्ड है। सबसे पहले मेरे को क्या है, इसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MM01 से क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर सेट, जो कि कॉम्बिनेशन होगा सीपीयू प्लस मॉनिटर प्लस माउस प्लस कीबोर्ड का। ठीक है। तो MM01 से हम पहले सारा मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कर लेने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर सेट का नेम क्रिएट करेंगे। ठीक है। MM01 पहले क्रिएट कर लेंगे सारा चीज का। उसके बाद फिर हम एक PO क्रिएट करेंगे और ये चारा मटेरियल पे। ठीक है। यार अभी नहीं। हाँ, एक PO क्रिएट करेंगे, परचेज रिक्विजिट मतलब परचेज ऑर्डर। ठीक है। और CPU, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है। चारों को ले लेंगे 10 क्वांटिटी में। मेरे पास है नहीं तो वो भी परचेज करूँ। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर इसका मीगो करेंगे। मीगो करने के बाद फिर क्या होगा कि ये चारों मटेरियल, ऑल मटेरियल, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, MMBE से। चेक ऑल अवेलेबल मटेरियल। ठीक है। MMBE से चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्रिएट किया मटेरियल, फिर PO क्रिएट किए, फिर मीगो से रिसीविंग किए, और फिर इससे MMBE से सबका स्टॉक चेक कर लिए अनडिस्ट्रिक्टेड। उसमें PR नहीं करते। नहीं, अभी हम स्ट्रॉ मटेरियल मेरे पास है नहीं ना। ये हो सकता है पहले से परचेज हो, अगर मेरे पास पहले से अवेलेबल है तो मेरे को ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। बट हाँ वो तो, हाँ वो एक चीज है। बट ठीक है, अभी रॉ मटेरियल अभी चूंकि हम लोग स्टार्टिंग से प्रोसेस बना रहे हैं तो हम सब कुछ नया फ्रेश क्रिएट करेंगे।
हाँ वो फ्रेश करेंगे, बट ठीक है। अगर हमको पीओ निकालना है तो पीओ नहीं चाहिए। देखिए, कर सकते हैं पीआर से भी पीओ कर सकते हैं, ठीक है, पीआर से ही कर देते हैं। नहीं नहीं चाहिए तो ठीक है, ऐसे होता होगा तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आदमी तो चाहेगा कि ऐसे पीओ से निकालो। हाँ हाँ, ऐसे तो डायरेक्ट पीओ निकल जाए। बनाने वाला आइडिया अच्छा नहीं रहता है, वही इसलिए तो। पीआर बना लेते हैं, परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, 10 क्वांटिटी के लिए सारा में। और इसी पीआर के अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पीओ पीओ। क्रिएट करेंगे और रिसीविंग कर लेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ बिल्डअप हो रहा है। अभी तो बस रॉ मटेरियल हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डअप सब। हो रहा है। अब मेरा पास फिर से MM01 होगा, जिसमें हम बनाएंगे कंप्यूटर सेट। हाँ अब ठीक है। ठीक है, इधर का प्रोसेस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सेट को इसके साथ बाइंड करेंगे। इसके लिए हम एक करेंगे CS01। CS01 बेसिकली कोड है बिल ऑफ मटेरियल के लिए। हाँ फिर अपनी ठीक है। ठीक है, जो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा ये वाला, कि एक कंप्यूटर सेट, ये चारों सेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि ये जब क्रिएट हो जाएगा तब हम लोग क्रिएट करेंगे ME51 एन, एक परचेज रिक्विजिशन। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद फिर एक और प्रोसेस है ME11, वेंडर मटेरियल। ये तो परचेज इनको रिकॉर्ड। हाँ, मैपिंग, वही परचेज इन्फो रिकॉर्ड PIR। जो मैप करेगा वेंडर 11302 को मेरा कंप्यूटर सेट के साथ। ये वेंडर्स। हाँ, लेकिन स्पेशलिटी क्या रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ME51 एन करेंगे, परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, विथ एल, एल मीन्स वही सब सब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे 3 क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तीन कंप्यूटर सेट। हाँ, फिर क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे ME21 एन, परचेज ऑर्डर विथ यूजिंग रिक्विजिशन PR विथ एल सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब कहानी क्या है कि ये वाला मीगो करने से पहले, ये जो ME21 से पीओ क्रिएट होगा, इसको मीगो करने से पहले जो है, मेरे को वेंडर को मटेरियल इश्यू करना पड़ेगा। अगर ये 3 ट्रांसफर। क्वांटिटी है, तो अगर ये सब मान के चलते एक एक, एक कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर और एक CPU से बनता है, तो मेरे को इस सब का 3 3 क्वांटिटी इश्यू करना पड़ेगा, किसको, वेंडर को। वेंडर को। वहां से हम ले। हाँ, वेंडर को इशू करना होगा, वेंडर फिर इसको मॉडिफाई करेगा, तब हम वहां से वीगो कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए यूज करेंगे मीगो। इसमें हम लोग सेक्शन चूज करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर।
इसमें कोड रहेगा 541। ठीक है। 541 करने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो मटेरियल है, तीन तीन क्वांटिटी, ऑल मटेरियल, ये वेंडर के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो हम बाद में भी और जरूरत पड़ सकता है, तो सारा मटेरियल पांच पांच इशू कर देंगे। वेंडर को। हाँ, जिससे क्या होगा कि तीन मेरे पास आ जाएगा, दो के लिए बाद में फिर ऑर्डर दे देंगे। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस करने के बाद पहले हम चेक कर लेंगे एमएमबी से। और उसके बाद फिर से यहाँ एमएमबी से चेक स्टॉक मटेरियल हो जाएगा। और फिर फाइनली हम करेंगे मीगो विथ स्टॉक रिसीव, जो नॉर्मल कोड है 101 से। वीवो। हाँ। तब ये प्रोसेस क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा रिमूव मटेरियल फ्रॉम वेंडर एंड आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट या फिर ऐड मटेरियल, फिनिश मटेरियल। ठीक है, ऐड फिनिश मटेरियल इन प्लांट, जो भी प्लांट में हम उसको रिसीव कराएंगे वहां आ जाएगा। फिर उसको चेक करने के लिए अलग एमएमबीई का प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो। चलिए, तो सबसे पहले फटाफट बनाना शुरू करते हैं। MM01 1427 से कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं मॉनिटर। सब चीज चेक कर लिए। 1477 क्रिएट हो गया। मॉनिटर, सबसे पहले सीपी बनाना था। ठीक है, चलो फिर सीपी बना लेते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सारे चीज चेक कर लो, फटाफट कर लो। माउस बना लेते हैं।
1480। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। अब हम लोग सारा मटेरियल क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग इसका एक रिक्वेजिशन क्रिएट करके एक पीओ क्रिएट करते हैं, ताकि, क्योंकि चूंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम वेंडर को इशू कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये अवेलेबल होना जरूरी है। सेट तो बना सकते हो अभी। नहीं, बाद में बनाएंगे। ये देखिए, अभी तो हम इस पहले इसको अवेलेबल करा लेंगे। ये चारों मटेरियल जो हम बनाए हैं इसको अवेलेबल करा लेंगे। अवेलेबल कराने के बाद फिर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। तो अभी क्या है, ME51N। ठीक है। बिना तैयार करने से क्या गलती है, मतलब क्या गड़बड़ हो सकता है? वो ये में नहीं है, मतलब बनाने में दिक्कत होता है, प्रोसेस में है। ठीक है। ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए, 1477 1000 प्लांट में चाहिए, 10 क्वांटिटी में चाहिए। 1478 10 क्वांटिटी, 1000 प्लांट। 1479 10 क्वांटिटी, 1000 प्लांट। 1479 में क्या समस्या है? हाँ, दो ठो। 1478 ठीक। काफी। यहाँ भी ठीक है। इसमें क्या मटेरियल क्या प्रॉब्लम है? इसका वैल्यूएशन क्लास नहीं दिया हुआ है। कॉफी के बाद भी इसको लिया। लेकिन चेक सुना नहीं कुछ इसमें। ये था। अब फिर लंबा प्रोसेस कराएगा। 80 भी चेक कर लेते हैं क्या? ऐसा नहीं होती है फिर। हाँ, मटेरियल ऑलरेडी मेंटेन कर दी। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अननेसेसरली एक्स्ट्रा स्क्रीन जो खुला हुआ उसको बंद करते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। ME51N। ठीक है। 1477 7 सेवन। 10 क्वांटिटी, 1000 प्लांट। फोर 478 10 क्वांटिटी, 1000 प्लांट। 14। फिर सब आराम से आइए। फिर फिर पोजीशन।
अब इसका पीओ यहाँ चलेंगे। ठीक है, रिक्विजिशन का नंबर, मटेरियल एक ही आ रहा है, नाइन सबका आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, एक तरीका है ऐसे उठा के यहाँ डालते जाइए। हाँ, और दूसरा डॉट इससे फायदा क्या रहता है ना कि अभी मेरे मेरे को रेट डालना पड़ेगा। तो मॉनिटर महंगा रहता है, तो 50 यूरो का है। सीपीयू 80 यूरो का है। माउस 10 यूरो का है। और कीबोर्ड 15 यूरो। सारा कुछ हो गया। सेव। मेरा पीओ क्रिएट हो गया। अब मेरा काम है मटेरियल रिसीव करना। गुड रिसीव, परचेज ऑर्डर नंबर, मॉनिटर आइटम ओके, सीपीयू आइटम ओके, माउस आइटम ओके, कीबोर्ड आइटम ओके। चारों रिसीव आइटम ओके हो गया। चारों के चारों रिसीव हो जाएगा। चारों के चारों रिसीविंग हो गया। अब मेरे पास चारों रॉ मटेरियल 10-10 क्वांटिटी में अवेलेबल। कहाँ से चेक करेंगे? एमएमबी है चेक करने के लिए। पैरेलल स्क्रीन एक का खोल लेते हैं, मल्टीपल नहीं खोलना है। एमएमबी 1477। ठीक है, अधिक अनरिस्ट्रिक्टेड अवेलेबल है। सारा रॉ मटेरियल मेरे पास 1478। मॉनिटर भी अवेलेबल है 1479। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है। अब हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस चालू कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सेट क्रिएट करेंगे। एम M01। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, सीसी से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, मटेरियल टाइप रॉ मटेरियल फिनिश हाँ, प्रोडक्ट। उससे कोई दिक्कत और फिनिश प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, अभी यहाँ सारा कुछ दिख रहा है। Save। अब मेरा क्रिएट हो गया 1481। अब हम एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्शन प्रोसेस ही करेंगे। CS01 1481 1000 प्लांट के लिए।
बॉम्ब का यूसेज, ठीक है, प्रोडक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्लांट मेंटेनेंस से ये ले सकते हैं। हम अभी प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए 1477 एक क्वांटिटी, 1478 एक क्वांटिटी, 1479 एक क्वांटिटी। सेम सेम। नहीं, एक से बनेगा ना। 71480 एक क्वांटिटी। इसका बोलने का मतलब है, फिर देखिए नाम नहीं चेंज किया। बन गया बन गया। बना नहीं है तो हम क्या करें? MM02। ठीक है, अब ठीक करते हैं इसको। तो 1481 को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 1477 एक क्वांटिटी, 1478 एक क्वांटिटी। ठीक है, 1479 एक क्वांटिटी, और 1480 ठीक है। एक क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा चलिए, माउस और कीबोर्ड दो दो क्वांटिटी कर देते हैं, जिससे और क्लैरिटी होगा। मतलब एक सेट बनाने के लिए दो माउस चाहिए, दो कीबोर्ड चाहिए, अब एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको कर दीजिए सेव। हो गया। अब हम मटेरियल मैपिंग कर देंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल पे। ME11 11302 1481 1000 प्लांट के लिए सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5, मिनिमम क्वांटिटी 2। अब इसको प्रोसेस करने का मेरे पास अमाउंट कितना है? तो 10 यूरो लेंगे। ये मतलब क्योंकि हम असेंबल करने का। इसके लिए मांग हाँ, असेंबल करने का मेरे को उसका करने, मतलब मटेरियल का कॉस्ट नहीं देना है। टैक्स को हाँ, डाल देते हैं। जीरो। VN ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे टैक्स कोड की जरूरत नहीं। हो गया। ठीक है, सेव कोई और हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस मेरे को क्या करना है? अरे, इनको रिकॉर्ड इसका इनको क्रिएट हो रिकॉर्ड गया। कर लिया सेव इसका नंबर देने का जरूरत नहीं है ना? आप होगा देखिए नहीं। यहाँ से, ME51M, ME51M। ठीक है, अब इसमें आई। मेरे को क्या बनाना है? हाँ, अभी देखिए, सबसे पहले नया चीज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग यहाँ लेना है। ठीक है, मटेरियल बनाना है 1481। कितना क्वांटिटी चाहिए? 2। ठीक है, किस प्लांट के लिए? 1000 प्लांट में आएगा मटेरियल। स्टोरेज। स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब देखिए, दो सेट बनाने के लिए इसका कंपोनेंट को देखिए। कंपोनेंट्स। एरर क्यों दे रहा है? नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। क्या बनाए हम CS01 में? सी, सी,
एडिट कर रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ। कंप्यूटर सेट बनाने के लिए ये सारा कुछ सब तो अपने आप आना चाहिए। दो माउस दो कीबोर्ड। L1481। कौन सा प्रोसेस लिस्ट कर रहे हैं? वैलिड फ्रॉम। ठीक है। एक्चुअल में जो वैलिडिटी है ना वो 2 तारीख से चालू हो रहा है। सर उस पे 1 तारीख से चालू हो रहा था ना। तो आपने मेंशन किया। शुरू में मेंशन रहता है ना। उसका डेट क्या चल रहा है? 1481। दो क्वांटिटी 1,000 फ्रांक। अरे, अभी एरर नहीं है। बोल रहे हैं 1 तारीख से वैलिड। तो इधर डिलीवरी टाइम में आप हम दिखा दे रहे कहाँ पे गड़बड़ था। CS01 जब किए थे ना, तो देखिए क्रिएशन वैलिड फ्रॉम जो था 2 तारीख से था। बहुत ध्यान में दिया। हाँ, इसको 1 तारीख से दे रहे हैं। ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या हुआ देखने आप ये माउस को 4। देखिए, अभी ये कंप्यूटर सेट बनाने के लिए। आप दो बोले कंप्यूटर से। हाँ, तो 2 कीबोर्ड और 2 माउस, तो हम यहाँ पे 2 सेट मांग रहे हैं। तो अपने आप देखिए इसका कंपोनेंट जो है चार, में 4 माउस और 4 सीट। क्योंकि और बिल ऑफ मटेरियल में वही डाले हैं। हाँ, एक कंप्यूटर में ठीक है, हम लिखे दो। जाए 7 9। ठीक है। 4 होगा। और ये CPU माउस, अच्छा हम गड़बड़ कर दिए। मेरे को इंटर मार्क के करना चाहिए था, हम नंबर ठीक से ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो देखिए 2 मॉनिटर, 2 CPU, ठीक। माउस तो ठीक। माउस 4 माउस लगेगा। एक में दो तो दो में चार। अरे, फिर 2 कैसे आएंगे? हम गड़बड़ किए। CS01 में गड़बड़ किए। इसको ठीक करना पड़ेगा। CS02। है देखिए, 147 2 बार दे दिए। हाँ, 2 माउस और 2।
हम्म, ठीक है। चलो, हम मतलब प्रोसेस में ही गड़बड़ किए, मतलब बनाने के टाइम में, गड़बड़ी बनाने में ऐसे ही होता है। अब बहुत सारे स्क्रीन खोल दिया, पहले इसको काम। चलो, अभी जाएंगे ME51N। ठीक है, तो CS0 के टाइम में, थोड़ा बनाने के टाइम में ध्यान रखें। तो 1481 आई कैटेगरी में L मेरे को चाहिए, दो क्वांटिटी, इस प्लांट और इस soil के साथ। 1480 81 है। अरे यार, फिर से वही है, CH01 फिक्स से करना पड़ेगा। 1481, इसको दो चूज से करना है एक टाइम, आराम से। 1477 एक लगेगा, 1478 एक क्वांटिटी, 1479 दो क्वांटिटी, और 1480 दो क्वांटिटी। आराम से, कुछ छोटा तो नहीं। अब यहाँ चलते हो, एक बार फिर से इंटर मारते हैं, नहीं होगा क्योंकि एक बार ड्रामा हो जाने के बाद फिर दिक्कत करता है। ME51 L1481, दो क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, आराम से आ गया। अब देखो, अभी कंपोनेंट ठीक से आएगा। दो मॉनिटर, दो CPU, दो माउस, चार माउस चार। और चार कीबोर्ड। क्यों? ये दो क्वांटिटी। हाँ इसीलिए। ठीक है, अगर क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, तीन कर देंगे। फिर वो हो जाएगा चीज। ठीक है, तो वो अपने आप कंपोनेंट्स को चेंज करके इसको तीन, इसको छह कर देगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि ये परचेज में अपने आप मटेरियल का पूरा क्वांटिटी को सेटअप कर लेता है। हाँ यार। ठीक है, अब इसको करिए सेव। सेव करने के बाद आ गया। अब मेरा क्या, इसका पीओ बनाना है, तो पीओ बनाने में लफड़ा नहीं है। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन वो लंबा होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, नंबर आ गया, मटेरियल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मटेरियल है गया है। तो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई? तब आ गया 11302, अपने आप नेट प्राइस उठा लेगा 20। शुरू में डालो। ठीक है, किसमें डाले थे? इन्फो रिकॉर्ड में। ठीक है, तो इन्फो रिकॉर्ड से अपने आप क्लिक कर लिया। तो अभी ये मेरा पूरा रेडी है। अब हमको इसको करना है सेव। अरे सेव क्यों किए? देखिए, एक चीज दिखाना है। क्या दिखाना है? ME22N। ठीक है, ये वाला नंबर है मेरा, पहले तो कॉपी करना जरूरी है मेरे को। कॉपी कर लिए। दूसरा, देखिए अपने आप यहाँ पे मटेरियल में जो कंपोनेंट वहां आया था, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। जरूरी है पीवा करने वाला। हाँ, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये बोल रहा है कि ये, इसको बनाने के लिए मेरे को ये सब कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन
अब क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस है। तो अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में क्या है कि ये 3 मटेरियल बनाने के लिए मेरे को वेंडर को मटेरियल देना होगा। सबका सब। हाँ, तब जाके हम इसका मीगो कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम ये मीगो इसका ट्राई भी करेंगे ना, तो ये आएगा एरर। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और सब कॉन्ट्रैक्ट डाले बिना वो कंपोनेंट वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। हाँ वो भी अच्छा, वो भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मीगो करने का कोशिश भी करेंगे, कंप्यूटर सेट का, ऐसे तो यहाँ कंपोनेंट उसमें दिखा देगा कि इसको बनाने के लिए ये सब चाहिए। हाँ, पर उन्हीं को नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइटम ओके ठीक हो जाएगा। अब चेक मारिएगा बताओ। तो बोलेगा वेंडर के पास स्टॉक है ये नहीं। ठीक है, तो बनेगा ही नहीं। वो तो बात सही है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए मेरे को मटेरियल को वेंडर को इशू करना पड़ेगा। तो मटेरियल वेंडर को इशू करने के लिए हम क्या करेंगे, गुड रिसीव का जगह पे ले लेंगे हाँ, स्टॉक कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग। 5 से ठीक है, 541। 541। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 1477। ठीक है, कौन सा 1000 प्लांट से इस लोकेशन से उठा के किसको देना है, 11302 वेंडर को देना है। कितना क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी दे देते हैं, 10 है मेरे पास, 8। कंप्यूटर से। हाँ, दे देते हैं। और अरे यार, इसको सेव मार दिए। ठीक है, तो बात में एक पोस्टिंग हुआ है, बाकी के लिए एक साथ कर देते हैं। 77 चला गया है। हाँ, एक मटेरियल, एक मटेरियल जो है वहां चला गया, कैसे देखेंगे, एक पहले लिस्ट यूज कर लेते हैं, MMBE 1477। अभी देखिए मेरे पास दो ही अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास जो है ना, ये जो स्टोरेज लोकेशन है, 10 था मेरे पास, वेंडर को 8 चला गया। मेरे पास दो ही अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, सेम प्रोसेस अब और बाकी मटेरियल के लिए, 1478, 1000 प्लांट, इसको इशू करना है, 11302 को करना है। कितना क्वांटिटी, 8। ठीक है, अभी देखिए सेव करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। बस कोड क्या यूज करना है, 541। 541 कोड यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है, ट्रांसफर स्टॉक टू सब सब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अभी देखिए ये करने के बाद आपको नया मटेरियल चाहिए। नया मटेरियल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला मटेरियल आ गया। स्क्रीन छोटा हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। सीपीयू का। ठीक है, डिटेल डेटा है। आप चलिए दूसरा मटेरियल ले लेते हैं, 1479, 1000 प्लांट, 11302। ये भी 8 क्वांटिटी दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट मटेरियल 1480, 1000 प्लांट, 1102। अगर एक मटेरियल से वो बन जाएगा तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये 8 8 कंपोनेंट उसको चला जा रहा है। ठीक है? आप चाहे तो जैसे CPU कम से भी काम हो जाएगा,
सारे क्वांटिटी, लेकिन अब लाइन से 8 8 कर रहे हैं तो 8 8 जाने दीजिए। ठीक है, अब मेरे को क्या है, यहाँ आएंगे, मटेरियल लेंगे 1478, इंटर, देखिए सीपीयू आ गया हम्म, 1479, न्यू सिलेक्शन, माउस, इसका भी सेम सिचुएशन 1480। मेरे पास अवेलेबल है 2 और वेंडर के पास अवेलेबल है 8। अब ये आराम से रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद फिर क्या होगा, इसका क्वांटिटी हो जाएगा 8 से 6। अब मेरे पास 2 ठो कंप्यूटर सेट, 3 ठो कंप्यूटर सेट बढ़ जाएगा। मेरे पास 3 कंप्यूटर सेट बनना है ना। हाँ जी। तो अभी क्या है, तो कीबोर्ड पर। ट्रांसफर पोस्टिंग है, मीगो स्क्रीन वापस खोल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मीगो करेंगे किसका, अब कीबोर्ड अब अपना ये करेगा। वाला ऑर्डर का। यहाँ पे गुड रिसीट, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट का कोड आ गया है, तो मीगो, अच्छा ये नंबर, ये वो तो मीगो का नंबर। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये तीनों बनेगा इससे। ठीक है, अब इसको चेक मारेंगे ना तो ये सब का सब ग्रीन हो जाएगा। ओके, मतलब बिल्कुल। हाँ ठीक है, कर दे। एकदम ओके, डिटेल डेटा को बंद करते हैं, आ गया, और इसको करते हैं चेक, सब ग्रीन हो गया। यानी कि ये 3 3 क्वांटिटी वेंडर से कम होगा, ये 6 6 क्वांटिटी वेंडर से कम होगा। अब मेरा 3 क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अभी मेरा जो अनरिस्ट्रिक्टेड ये है माइनस। मतलब अभी जो ये मटेरियल है 1481, इसका कोई भी स्टॉक नहीं है मेरे पास, बता रहा हूँ, कुछ नहीं। ब्लैंक। अब आना चाहिए। ठीक है, अब वेंडर से मटेरियल मेरे पास आएगा। तो कर। ठीक है, मारिया सेव। आइटम ओके के सब ठीक है। हाँ हाँ, अलग अलग नहीं करना। एक ही मटेरियल है ना, उस कंपोनेंट को मिला के बन रहा है ना। अभी देखिए, रिफ्रेश मारेंगे, मेरे पास कंप्यूटर सेट 3 आ गए, लेकिन 1480 को चेक करेंगे तो तो कीबोर्ड जो है मेरे पास तो 2 था ही पहले से, वेंडर के पास 2 रह गए। क्यों, 6 कंपोनेंट से सब 3 कंप्यूटर सेट बन गया। लेकिन वही अगर 1477 चेक करेंगे तो वेंडर के पास 8 था, 3 से कंप्यूटर सेट बन गया, 5 इसके पास रह गया, 2 मेरे पास। बाद में जरूरत पड़ेगा फिर इशू कर देंगे वेंडर को। सर, अब परचेज किए रॉ मटेरियल 11302 से। हाँ आप रॉ मटेरियल परचेज किए 11302 वेंडर से। हाँ, उन्हें किसी और से किए, मेरा मटेरियल हम किसी और को दिए, वो मेरे को कन्वर्ट करके वापस दे दिए। सर अभी आप वही किए ना, परचेस किए तो 301 से किए थे। 11301 हाँ और ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर 302। प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले ये चारों बनाए, इसको खरीदे, हाँ, ये तो खरीद के मेरे पास आ गया, ये सब। कितना, सब क्वांटिटी 10 10 मिला। फिर एक कंप्यूटर सेट बनाए, CS01 मैप किए, हाँ जिसमें क्या किए, एक सेट बनाने के लिए एक CPU, हाँ, ये सब। ठीक है, मतलब मतलब तो ठीक है। एक मटेरियल, एक मॉनिटर, 2 कीबोर्ड, और दो दो माउस और 2 कीबोर्ड, ये मैपिंग हो गया। फिर एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड किए, किसके लिए, वेंडर्स 11302 से। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे परचेज किससे किए थे, ऑर्डर किसको दिए थे, 11301 को। तो ऐसे जरूरी नहीं है, वो किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ वही हम सोचे कहीं सेम वेंडर के बाद नहीं नहीं। आसानी से। ठीक है। फिर इन्फो रिकॉर्ड 302 पे क्रिएट हुआ। फिर उसके उसके बाद बाद फिर तो क्वांटिटी परचेज किए 3। तो 3 जैसे परचेज किए, तो अपने आप को कितना मैपिंग किया, 3 सीपीयू, 3 हाँ मॉनिटर, 6 की माउस और 6 कीबोर्ड। हाँ, वो मेरे तो पास अवेलेबल कितना था, 10। हाँ। ट्रांसफर कितने किए, 8 8। तो ये दोनों बच गया वेंडर के पास 2 2, और ये दोनों वेंडर के पास बच गया 5 5, क्योंकि 3 से सीपीयू सेट बन गया। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी क्या है, अभी यहाँ पे कुछ मटेरियल, मतलब यहाँ ये वाला चीज का हाँ ये कुछ मटेरियल वेंडर के पास है, कुछ मटेरियल मेरे पास। ठीक है। और ये फाइनली मीगो किए। मीगो करने के बाद मेरे पास 3 कंप्यूटर सेट आ गए। और ये जो स्टॉक ट्रांसफर किए 541 जो हाँ आप लिखा, तो ये स्टॉक ट्रांसफर मतलब हाँ। कंप्यूटर सेट ट्रांसफर किए कि नहीं, नहीं? कंप्यूटर सेट नहीं, वो 541 से हम सारा जो रॉ कंप्यूटर। मटेरियल मेरे पास था वेंडर को ट्रांसफर, तब ना फिर उस सब मतलब वो मटेरियल को फिर कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर सेट बनाएगा। ठीक है। ठीक है, प्रोसेस क्या हुआ हो रहा है, इस चीज को समझिए। ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि मेरे को ये सारे मटेरियल अपने पास होने चाहिए, मेरे पास अवेलेबल। समझ गए। ये तो हाँ मेरे पास आ गया। हाँ, अब ये चीज मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में मेरे को ये दोनों प्रोसेस करना पड़ रहा है। इससे तो क्लैरिटी मिली। ठीक है। फिर अब क्या इसका हो तो गया कि अब हम बोले कि ये वाला 4 चीज से ये बनता है, और ये हम नहीं बनाते हैं, ये कोई वेंडर बनाता है। ठीक है। तो ये हमको वेंडर को ठीक है। देने के लिए तो वो अब हम क्या हुआ कि एक मटेरियल क्रिएट किए। ठीक है। उसका मैपिंग किए, और मैपिंग करके वो मटेरियल का एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर क्रिएट किए। ये वेंडर को अब दिए। हाँ, अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर जैसे क्रिएट करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो मेरे लिए ये मटेरियल क्रिएट करेगा। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे को ये करना होगा कि ये वाला मटेरियल वेंडर को अवेलेबल कराना होगा। हाँ तो ठीक है। उसके लिए ये प्रोसेस किया गया, स्टॉक ट्रांसफर टू वेंडर 541 का इस्तेमाल करके। जो इसका मेरे अब पास अवेलेबल था, वो हम वेंडर को अवेलेबल करा दिए। ये वाला करने से। हाँ। और फिर जब वेंडर का अवेलेबल हो गया, वेंडर उसको प्रोसेस कर लिया, तो फिर मेरा मीगो हो जाएगा आराम से। क्योंकि अगर वो मटेरियल वेंडर के पास रहेगा ही नहीं, तो वो कंप्यूटर सेट बनाएगा किससे। ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस करने के लिए मेरे को वेंडर को वो मटेरियल अवेलेबल कराना पड़ता है। और ये कंप्यूटर सेट मेरे को वापस मिलेगा तो वो पीओ का रेफरेंस। हाँ, इस पीओ के रेफरेंस। मेरे पास 3 क्वांटिटी का कंप्यूटर सेट चाहिए था ना, हाँ। वो 3 क्वांटिटी का कंप्यूटर सेट मेरे को मिल जाएगा। फिर फाइनली जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तब हम फिर इसको जीरो करेंगे। इनवॉइस क्रिएशन विथ रेफरेंस ऑफ दिस। तो हाँ अब जीरो करना है। हाँ, मेरा प्रोसेस आसान है, क्योंकि ऑलरेडी परचेज रिकॉर्ड में हम रेट डाले हुए हैं 20 यूरो का। तीन हाँ क्वांटिटी है, 60 यूरो बन जाएगा। 16% टैक्स लगाएंगे। 60 × 0.16, 9.6 हो जाएगा, तो 69,6 लिखेंगे, काम हो जाएगा। 69,6, कैलकुलेट टैक्स, ग्रीन हो गया। फिर
आप इसके वेंडर के नाम से 302 के नाम से इनवॉइस क्रिएट। सर वो जो आप लिखे थे तो मतलब पहले पीओ क्रिएट करके रख दिए थे उसके अगेंस्ट, वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, फिर आप स्टॉक भी सब ट्रांसफर कर हाँ, रहे हैं। देखिए पीओ क्रिएट हो गया, फिर डायरेक्ट रिसीव हो जाना चाहिए था, लेकिन वेंडर वो मटेरियल वेंडर के पास है ही नहीं। वही सीक्वेंस थोड़ा हाँ, तो है ही नहीं तो एरर आ रहा है तो बोलेगा तो कि ट्रांसफर करिए। हाँ, क्योंकि मटेरियल तो वेंडर देगा ना आपको। ठीक है, तो वेंडर के पास मटेरियल है ही नहीं, तो वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर सेट किससे बनाएगा। तो तो हम उसको मटेरियल देंगे 541 से, पहले इश्यू करेंगे। हाँ, इसी तरह। ठीक है, इश्यू करने के बाद मेरा मटेरियल घट जाएगा, वेंडर के पास बढ़ जाएगा, फिर वेंडर उसको कन्वर्ट करेगा और फिर वहां से उठा के अपने पास ले आएंगे। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स हम लोग को अपना एक खुद का मटेरियल किसी दूसरे वेंडर से क्रिएट करवा रहे हैं, वो हम नहीं करते। हाँ भाई, ठीक है, अब वेंडर मेरे से मटेरियल का चार्ज नहीं लेगा, उसका जो भी प्रोसेस करेगा उसका प्रोसेसिंग चार्ज लेगा। ठीक है।